हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जो मानव विकास होता है वो कुछ एक सिद्धांतों पर बेस्ड होता है, निम्नलिखित में से ऐसा इनमें से कोई एक नहीं है जिस पर वह निर्धारित नहीं होता है। तो फर्स्ट है आपका जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। सेकंड है सिक्वेंशनल, यानी कि एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस तक जाना। थर्ड है रिवर्सिबल। फोर्थ है कॉन्टिन्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 रिवर्सिबल, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होती है वो रिवर्सिबल नहीं होती है। रिवर्सिबल का मतलब है कि वापिस होना, जैसे कि 5 साल का कोई बच्चा है वो 3 साल का नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है आपका, एक तरह से इसका जो प्रिंसिपल है वो नहीं है। जनरल टू स्पेसिफिक की जब भी हम बात करते हैं तो बच्चा कहाँ से कहाँ जाता है, पहले वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करता है, फिर जाके वो एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स तक पहुंचता है। सिक्वेंशनल का मतलब क्या होगा? सीक्वेंस में होगा, जैसे पहले बच्चा क्रॉल करेगा, फिर स्टैंड होगा और उसके बाद क्या होगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि लगातार होती रहती है। तो ये हम जब भी बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हम कहते हैं कि बूम टू वूम जाती है, यानी कि जब से बच्चा बर्थ प्री नेटल स्टेज में होता है, यानी कि मदर के पेट में होता है, तब से लेके जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो होती रहती है बच्चे की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से पिछले टॉपिक में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो यहाँ पर अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो डेवलपमेंट टास्क के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले किसने इस चीज की बात की थी? फर्स्ट है आपका स्टैनले हॉल, सेकंड है आपका वुडवर्थ, थर्ड है आपका हेविंगहर्स्ट, फोर्थ है आपका स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगर हम स्टैनले हॉल की बात करें तो स्टैनले हॉल के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि इन्होंने एक एडोलेसेंस बुक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने एडोलेसेंस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टोमा की स्टेज कहा है। फिर अगर हम बात करें वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ का क्या मानना है कि बोथ द इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्या ग्रोथ, जो भी हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इनका क्या मानना है कि दोनों ही क्या है, इक्वली या एक तरह से हम कह सकते हैं इक्वली जरूरी है किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे की। ठीक है, फिर है स्किनर। स्किनर की डेफिनेशन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि स्किनर जी ने क्या कहा है एजुकेशन साइकोलॉजी को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरली अ पार्ट ऑफ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट की जब भी बात आती है कि कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट कहाँ बनते हैं? कंसेप्ट सबसे पहले तो हमारे माइंड में बनते हैं। ठीक है, माइंड में बनते हैं। तो ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, है ना। जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ आती है? हमारे दिमाग में आती है। दिमाग कहाँ से लिंक करता है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ankita learned to hold a glass and a bottle before she could hold a pen or button of her shirt. This is example indicate that. एक जो लड़की है अनीता, वो पहले क्या सीखती है? गिलास को पकड़ना या बोतल को पकड़ना, और धीरे धीरे वो बाद में क्या सीखती है? पेन को पकड़ना और अपने शर्ट के बटन को सिलना या पकड़ना। तो ये किस तरह का जो है एक डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, ये आपने बताना है। फर्स्ट है डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सिफेलिकॉर्डल, फोर्थ है बोथ 2 and 3। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी कि सेंटर से पेरिफेरल की तरफ जाना। जब भी हम बात करते हैं कि जो बच्चा है पहले वो अपनी मसल पर कंट्रोल पाता है, उसके बाद वो ही अपनी फिंगर पे जो है कंट्रोल पाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर भी आपने ध्यान देना है जब भी आप पढ़ोगे। इसके साथ साथ खुद भी आप बहुत सारे मॉक टेस्ट PYQ को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रीली बहुत सारे अवेलेबल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ से आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो वहां पर भी आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है खुद से, ताकि जो आपके कंसेप्ट है वो और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो एजुकेशन साइकोलॉजी किससे कंसर्न करती है? फर्स्ट है एजुकेशन से, सेकंड है ह्यूमन लर्निंग से, थर्ड है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फोर्थ है टीचिंग मेथड। तो जब भी हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो ये ह्यूमन लर्निंग से कंसर्न होती है। ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे पीजीटी के जो एग्जाम है उसमें देखा था और साथ साथ में एमएड का जो एंट्रांस था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पर ये चिल्ड्रन था, ठीक है, CH, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव चेंज, सेकंड है आपका क्वालिटेटिव चेंज, थर्ड है आपका बोथ, फोर्थ है नन ऑफ दीस। तो जब भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज आता है। एज अ होल हम जब भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसको हम कैसे देखते हैं? इसको हम एज अ होल देखते हैं ना। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उनके स्ट्रक्चरल चेंज को भी देखते हैं, साथ ही साथ उनके फिजिकल चेंज को भी देखते हैं। तो सारी कुछ जो भी चीजें होती है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज जब भी हमारे आ जाते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हो जाते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है आपका एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है आपका, ये भी आपने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज। अब सबसे अधिक जो बेहतर तरीका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने का या स्टडी करने का वो कौन सा मेथड है? फर्स्ट है साइकोलॉजिकल मेथड, सेकंड है कंपैरेटिव मेथड, फोर्थ है आपका डेवलपमेंटल मेथड एंड फोर्थ है आपका स्टैटिस्टिकल मेथड। तो साइकोलॉजिकल मेथड आप सभी को पता है जहां पर हम बिहेवियर की बात करते हैं, किसी को बिहेवियर को देख के हम जब उसकी जजमेंट करते हैं। कंपैरेटिव मेथड है कि जब हम कंपेयर करेंगे एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ। फिर है डेवलपमेंटल मेथड, जब हम उसके डेवलपमेंट को देखेंगे कि कैसे इसकी वृद्धि हो रही है। फोर्थ है स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि मैथमेटिक्सल, यानी कि हम उसको नंबर्स दे रहे हैं या उसको इस तरह से देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डेवलपमेंटल मेथड, क्योंकि हम यहाँ पर बच्चों को क्या देखते हैं कि बच्चों की ग्रोथ कितनी हो रही है एक पर्टिकुलर एज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीडेड फ्रॉम डैश टू डैश। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, सेकंड है स्पेसिफिक टू जनरल, थर्ड है जनरल टू स्पेसिफिक, फोर्थ है सिंपल टू इजी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। ये कहाँ से कहाँ होती है? हमेशा ही जनरल टू स्पेसिफिक होती है ना। बच्चे पहले क्या सीखते हैं? जनरल कंसेप्ट को सीखेंगे, एज अ होल देखेंगे चीजों को और बाद में वो किसी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका इंडिविजुअल लर्नर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन। जो एक इंडिविजुअल लर्नर होता है वो एक दूसरे से किस तरह से अलग होता है? फर्स्ट है सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, कि सबका जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का वो एक दूसरे से अलग होता है। सेकंड है जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट, की उनकी जो जनरल कैपेसिटी होती है वो, या प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बेसिस पर जो बच्चे हैं या लर्नर है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, या रेट ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रेट ऑफ डेवलपमेंट। रेट का क्या मतलब हो गया? रेट का मतलब होता है कि बच्चे किस तरह से जो है डेवलप हो रहे हैं। हर एक बच्चे का क्या होता है, एक अपना दर होता है। कई बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दी चलना सीख लेते हैं, कई बच्चे आराम से चलना सीखते हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स देना सीखते हैं, कई उसके लिए थोड़ा टाइम लगाते हैं। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, मान लो 6-7 महीने उसने स्टार्ट कर दिया क्रॉलिंग करना, तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, 1 साल भी लगा देते हैं क्रॉलिंग करने के लिए। तो ये क्या है, रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है उनका अलग अलग है, दर क्या है अलग है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट वन इज द कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। जो आपका चरित्र होता है वो किस चीज से बनता है? फर्स्ट है विल पावर, सेकंड है बिहेवियर, थर्ड है मोरालिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सभी आ जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ही जरूरी होती है हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे ही आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो उसको आप अच्छे से पढ़ो और समझो उसे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मैच्योरेशन एंड हेरिडिटी। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।